नमस्कार बच्चों। अभी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ पाठ साखियाँ एवं शब्द के प्रश्नोत्तर, जिस पाठ की व्याख्या मैंने पहले की थी। कक्षा नवम काव्य खंड से है। पहला प्रश्न, मानसरोवर से कवि का क्या अभिप्राय है, अर्थात कवि मानसरोवर के विषय में क्या कह रहे हैं। तो मान्यता के अनुसार कवि मानसरोवर के विषय में यह कहना चाहते हैं कि मानसरोवर जो है वह हमारा हृदय रूपी तालाब है, और वो कहाँ स्थित है? हमारे मन में स्थित है। मानसरोवर रूपी तालाब कहाँ स्थित है? हमारे मन में स्थित है। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? इसका दूसरा प्रश्न है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? तो पाठ के अनुसार कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी यह बताई है कि उससे मिलने पर, जिस व्यक्ति के मिलने पर हमारे मन से हर एक प्रकार की मलिनता दूर हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और सारे पाप धुल जाते हैं, और मन में सद्भावना, जी हाँ, अच्छी भावनाओं का जन्म होता है। तीसरा प्रश्न, कवि के तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तो कबीर के तीसरे दोहे में कबीर ने अनुभव से प्राप्त ज्ञान को महत्व दिया है। चौथा प्रश्न, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? तो इसका सबसे उपयुक्त स्थान होगा और जवाब होगा, इस संसार में सच्चा संत वह है जो सांप्रदायिक भेदभाव, तर्क वितर्क, वैर विरोध के झगड़े में ना पड़कर निश्चल भाव से प्रभु की भक्ति में लीन रहता है। जहाँ समाज में लोग जात पात पे लड़ रहे हैं, वह एक भक्ति नहीं है, वह एक दिखावा है। इसलिए हमें हमेशा इन सभी छोटे छोटे चीज़ों पर ध्यान ना देकर अपने कार्य पर केवल ध्यान देने चाहिए। अब मैं इसके 5वें प्रश्न की ओर आ रहा हूँ। अंतिम दो दोहे के माध्यम से, इस पाठ में जो अंतिम दो दोहा है, इसमें कुल के विषय में कहा गया ना, ऊंचे कुल का जन्म या जे करनी ऊंच ना होए, सुवर्ण कलश सुराभड़ा, है ना, साधु निंदा सोई। तो इसमें कहा गया है कि अंतिम दोहों के माध्यम से कबीर ने कुछ संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। जैसे पहला, अपने मत को श्रेष्ठ मानने की संकीर्णता, जो कहा ना, हिंदू मुँह राम भई मुसलमान खुदाई, है ना, वो था ना श्लोक, दोहा था ना पहले भी आपके बुक में, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था, हिंदू मुँह राम भई मुसलमान खुदाई। तो ये जो संपूर्ण दोहा था, इसके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ मैं कि कबीर ने कहा है कि जो खुद को श्रेष्ठ मानता है और दूसरों की निंदा करता है, जो खुद को श्रेष्ठ मानता है और दूसरों की निंदा करता है, तथा ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद भी जिसके मन में संकीर्णता होती है, संकीर्णता का मतलब छोटापन। मैंने पहले कहा कि इंसान धन से बड़ा नहीं होता, इंसान अपने धर्म से बड़ा होता है, इंसान अपने कर्म से बड़ा होता है। इसलिए मनी इज नॉट ग्रेटर थिंग्स, ओनली आवर वर्क इज ग्रेटर। तीसरा बात मैं यह कहना चाहूँगा कि समाज को श्रेष्ठ हम बना सकते हैं, आप बना सकते हैं, बिना हमारे और आपके इस समाज का, अच्छे सफल संसार का, समाज का निर्माण संभव नहीं है। इसका भी एक कारण है कि समाज में
बहुत जगहों पर देखा गया है कि लोग सांप्रदायिकता को वैल्यू देते हैं, जो बिल्कुल ही निहायत गलत है। अब मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ूंगा। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। तो मैंने पहले कहा है कि कबीर के अनुसार किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से नहीं होती है। कहा भी गया ना, ऊंचे कुल का जन्मया जे करनी ऊंच ना होई। तो इंसान का कुल प्रधान नहीं होता, इंसान का कर्म प्रधान होता है। इंसान का कर्म प्रधान होता है। कहता है, आज तक हजारों राजा पैदा हुए और मर गए, परंतु लोग जिन्हें जानते हैं वे राम, कृष्ण, बुद्ध और महावीर हैं, क्योंकि इनके कर्म अच्छे थे। ऐसा बात नहीं है कि भगवान श्री राम का वामन अवतार नहीं हुआ, भगवान विष्णु का वामन अवतार नहीं हुआ, परशुराम हुआ, जितने भी जो हैं लोग जन्म लिए, लोग उन्हें याद रखते हैं, लेकिन नाम के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर। कर्म सर्वप्रथम प्रधानो अस्ति, यह वेदों में कहा गया है। यह वेदों में कहा गया है। कहते हैं कि इसलिए इन्हें जाना गया क्योंकि ये केवल ऊंचे कुल से नहीं बल्कि ऊंचे कर्म किए हैं। इनके विपरीत कबीर, सुर, तुलसी बहुत सामान्य घरों से थे, परंतु इन्होंने बचपन में ठोकरें भी बहुत खाई हैं। अब मैं बता दूं पहले कबीर जी के विषय में। कबीर जी के पास धन नहीं था, बहुत गरीब थे, परंतु इनके पास आज अच्छे कर्म थे, अच्छे धन नहीं थे, अच्छे कर्म थे, जिनके कारण आज ये मरकर भी जिंदा हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि महत्व ऊंचे कर्मों का होता है, कुल का नहीं होता है। काव्य सौंदर्य में अब मैं एक और थोड़ा व्याख्या कर दूं। हस्ती चढ़िए, व्याख्या कीजिए। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्लास 9, ध्यान से सुनिएगा। हस्ती चढ़िए ज्ञान का सहज दुलीचा डाड़ी, स्वान रूप संसार है भूखन देशक हमारी। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने ज्ञान की हाथी की उपमा तथा लोगों की प्रतिक्रिया को स्वान का भौंकना कहा है। ज्ञान की जितनी ऊंचाई पर हम जाएंगे, हम उतने चर्चा के पात्र होंगे, उतने हम चर्चा के पात्र बनेंगे। और कहते हैं कि यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, दोहा छंद का प्रयोग किया गया, यहाँ साधुकरी भाषा का प्रयोग किया गया है, यहाँ शास्त्रीय ज्ञान का विरोध किया गया है, तो सहज ज्ञान को महत्व दिया गया। जो ज्ञान हमें आसानी से प्राप्त हो सके, उस ज्ञान को यहाँ प्राथमिकता दी गई है। अब अगले की ओर हम लोग बढ़ेंगे। शब्द के, इस शब्द के अनुसार अब मैं प्रश्न नंबर 8 को सॉल्व करूंगा। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? तो कहा है ना, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना कावे कैलाश में। अर्थात प्रभु को मनुष्य मंदिर में, मस्जिद में, कावा और कैलाश में ढूंढता फिरता है। 9, क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान दीजिएगा। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए निम्न विश्वासों का खंडन किया है। उनके अनुसार मंदिर में ईश्वर नहीं है, मस्जिद में नहीं है, काबा में नहीं है, और ना ही कैलाश में है, और ना ही वह किसी कर्म करने में मिलते हैं, ना योग में, ना साधना में, ना वैरागपन में। ये सब केवल एक दिखावा है। जो कबीर महोदय मानते हैं, यह सब केवल एक दिखावा है, ढोंग है, इसमें मन लगाना व्यर्थ है। अगर कोई कर्म करना है तो मानव की सेवा करो, मानव की सेवा करो। कबीर ने ईश्वर को सब सांसों की श्वास क्यों कहा है? तो मेरा कहना है कि कबीर ने ईश्वर की
सांसों में श्वास इसलिए कहा है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, ईश्वर सब जगह विद्यमान है, सभी मनुष्यों के अंदर है। जब आपका कर्तव्य अच्छा होता है तो आप देवतुल्य हैं, और जब आपका कर्तव्य अच्छा नहीं है, कर्म अच्छा नहीं है, तो आप देवतुल्य नहीं हो सकते, आप राक्षस तुल्य हैं। और जब तक मनुष्य की सांस है तब तक ईश्वर उसकी आत्मा में है। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से ना कर आंधी से क्यों की है? कबीर ने ज्ञान की आगमन की तुलना सामान्य हवा से ना कर आंधी से की है, क्योंकि सामान्य हवा में स्थिति परिवर्तन की क्षमता नहीं होती। अभी हवा साधारण सी बह रही होती है, उसमें किसी प्रकार कोई चेंजिंग नहीं होता है, परंतु जब हवा तीव्र गति से आंधी के रूप में आती है तो बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, जब आंधी बहुत तीव्रता से आती है तो कई चीज़ों को तोड़ लेती है, फोड़ लेती है और अब बहा लेती है। आंधी में वो क्षमता होती है कि जो सब कुछ उड़ा सके। ज्ञान में भी प्रबल शक्ति है, जिससे वह मनुष्य के अंदर व्याप्त अज्ञानता को, अंधकार को दूर सकती है। जब ज्ञान की आंधी आती है तो मन में अंधकार का पत्ता हिल जाता है और मन से अज्ञानता दूर हो जाती है, छिन्न भिन्न हो जाता है, और केवल ज्ञान बचता है। इसलिए ऐसी आंधी का होना हमारे जीवन में अति आवश्यक है। अब अगले प्रश्न की ओर, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ज्ञान की आंधी का मनुष्य के जीवन पर यह प्रभाव पड़ता है कि उसकी सारी शंकाएं और अज्ञानता नष्ट हो जाती है। उसकी सारी शंकाएं और अज्ञानताएं नष्ट हो जाती हैं। वह मोह के सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसका मन पवित्र और निश्चल होकर प्रभु की भक्ति में तल्लीन हो जाता है। जिसके मन में ऐसा कुछ नहीं होता है, वह प्रभु की भक्ति में तल्लीन हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों आज का ये वीडियो यहीं तक रहेगा। फिर मैं आपके साथ बचे हुए भागों को लेकर आता। चलिए एक और प्रश्न मैं आपको बता दूं, जो भाव स्पष्ट है। भाव स्पष्ट कीजिए। हिति चिति के द्वे थून गिरानी मोह बलिंडा टूटा। यहाँ ज्ञान की आंधी के कारण मनुष्य के मन में जो मोह है, जो अंधविश्वास है, जब वह टूट जाता है, मनुष्य के स्वार्थ रूपी दोनों खंभे टूट जाते हैं, मोह का जो ऊंचा पर्वत मन में बैठा हुआ है वो खो जाता है। इससे कामना रूपी छप्पर नीचे गिर जाती है और मन की बुराई नष्ट हो जाती है और उसका मन साफ हो जाता है। दूसरा है, आंधी पीछे जो जल उठा प्रेम हरि जन भीनी। ज्ञान रूपी आंधी के पश्चात भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई, जिसमें प्रेम में हरि के सब भक्त हो गए, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद वह मन शुद्ध हो जाता है। आपका मन तब शुद्ध होगा जब आपके मन में क्या होगा? ज्ञान होगा। इसलिए हमें ज्ञान की बातों को ग्रहण करना चाहिए, ना कि बाहरी आडंबर और दिखावों के बातों को। तो बच्चों, आप लोग अपने घर पे सुरक्षित रहें, सेफ रहें, यही मैं आपसे कामना करता हूँ। तब तक के लिए आप लोगों को फिर हम कल मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए लॉकडाउन।